डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बावजूद इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहा है और ईरान इजराइल को जवाब देने के लिए अमेरिकी बेसेस को निशाना बना रहा है और ईरान की मिसाइल पावर वर्सेस इजराइल की डिफेंस सिस्टम में तनातनी देखी जा रही है और इसको लेकर खलबलाहट और बौखलाहट अमेरिका तक है। बीच में मध्यस्थता करनी पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप को और खुलकर सामने आना पड़ा कि अब एक बार फिर से दोनों देश शांति वार्ता चाहते हैं। बुलेटिन के करने जा रहे बड़ी खबरों के साथ शुरुआत और इजरायली हमले में आईआरजीसी का कमांडर अहमद वाहिदी की मौत का दावा किया गया है। बीती रात हुए हवाई हमलों में मारे जाने का दावा किया गया है। अरब मीडिया नेटवर्क्स के हवाले से यह शुरुआती रिपोर्ट दर्ज की गई है। अहमद वाहिदी की मौत से आईआरजीसी को अब तक का यह सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। ईरान की तरफ से अभी तक हालांकि इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं है। अरब मीडिया नेटवर्क्स यह दावा कर रहा है कि बीती रात जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है उसमें भारी क्षति ईरान को उठानी पड़ी है और इजराइल ने रोकी है ईरानी मिसाइल और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से इस मिसाइल को तबाह किया गया है। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर खलबली जैसा माहौल है और ये देखिए हवा में एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से एक्टिव था और ईरान की मिसाइल जो इजराइल को टारगेट करके आगे बढ़ रही थी उसका हवा में कैसे निष्क्रिय किया है। और इजराइल का ईरान पर भीषण अटैक जॉर्डन के ऊपर से गुजरी हैं इजराइल की मिसाइलें। जॉर्डन में धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। तो ये तस्वीरें जॉर्डन के आसमान की हैं। हालांकि यहां पर धमाकों की आवाज सुनी गई लेकिन ये मिसाइलें जॉर्डन के ऊपर से गुजरी कहां जाकर गिरी हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन कल रात से एक बार फिर से इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब तक के इन 100 दिनों के बीचों में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। और 3 ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए क्या हो रहा है, यह बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। आईआरजीसी कमांडर अहमद वाहिदी की मौत का दावा किया गया है। दूसरा, जो कल रात से माहौल है उसके बाद इजराइल का बेन गुरियन हवाई अड्डा वहां पर बहुत ज्यादा तनाव है। और तीसरा, जॉर्डन के ऊपर से मिसाइलें गुजरी हैं और जॉर्डन में भी धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी है। और इजराइल वर्सेस ईरान में जारी नए युद्ध की टाइमलाइन को भी समझ लीजिए क्या हो रहा है। 7 जून यानी बीती रात 2026 को हिजबुल्लाह ने ईरान पर रॉकेट दागे। जवाब में इजराइल ने बेरूत और दहिया में हिज्ब ठिकानों पर अटैक कर दिया। 8 जून 2026 आधी रात ईरान ने इजराइल से बदला लिया। कई इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। एयर डिफेंस ने ज्यादातर मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। इजराइल ने प्रहार करते हुए ईरान में 20 से ज्यादा टारगेट पर हमला कर दिया और नेतान्याहू ने इस बीच कहा कि हमारी भीषण अटैक की तैयारी है। बहुत बड़ा दावा। इस जंग में बड़ी बात यह है कि 3 जून को इजराइल और लेबनान के बीच शर्तों के साथ समझौता हुआ था। इजराइल ने शर्तों के साथ डील को खारिज कर हमला कर दिया और उसके बाद यह बौखलाहट नजर आ रही है। तेहरान, ईरान की राजधानी और पावर सेंटर, जहां रात भर शक्तिशाली धमाकों की गूंज सुनाई दी और सायरन बजते रहे। इस्फहान, ईरान के परमाणु और रणनीतिक सैन्य अड्डों का गढ़, जहां एक साथ कई जबरदस्त धमाके हुए। तबरीज, सैन्य ठिकानों को भी इजरायली मिसाइलों ने निशाना बनाया। माह शहर, खुजेस्तान प्रांत में स्थित ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक की। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने रामत डेविड एयरबेस को निशाना बनाकर अपनी रणनीतिक ताकत का खुला प्रदर्शन किया है। नेवातिम और तेल नोव मिलिट्री बेस को भी टारगेट किया। और इस बीच खबर यह है कि ईरान ने इजराइल पर विनाशक हमला किया है। ईरानी आसमान में नजर आई है मिसाइलें। लंबी दूरी की मिसाइल से इजराइल पर अटैक कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने। और इजराइल के हमलों से दहला है ईरान।
एयर एंड स्पेस यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया गया। इजरायली मीडिया ने इसका वीडियो भी जारी किया। किस तरीके से इजराइल के हमलों से ईरान दहल रहा है और पहले पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स पर हमला और अब यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। और ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, बंदरे माशर के तेल ठिकानों पर अटैक किया गया है। इजरायली हमले के बाद पेट्रोकेमिकल प्लांट में आग लग गई है। तो ईरान पर इजरायली अटैक का रूट के बारे में जान लीजिए कि क्या कुछ हो रहा है और वो कौन से रूट हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के टारगेट पर तेहरान और करज शहर रहे हैं। इन दोनों जगहों पर कैस्पियन सागर की तरफ से अटैक किया गया। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस अटैक से अजरबैजानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। इजराइल के टारगेट पर तबरीज, खुरमाबाद, केरमनशाह शहर, इन शहरों पर इराकी एयर स्पेस से मिसाइलें दागी गई हैं। अजरबैजान का दावा है कि ईरान पर हमले के लिए हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया गया। इजरायली मीडिया का दावा है कि अटैक के बाद अजरबैजान के विदेश मंत्री की अराकची से बात भी हुई है। और अदन की खाड़ी में यमन का एक्शन देखने को मिला है। बाब अल मंदेब को यमन ने बंद कर दिया है। इजरायली जहाजों की एंट्री पर पूरी तरह से इस बंदरगाह पर रोक है। और इजराइल को ईरान ने इस बीच बड़ी धमकी दे दी है। क्या कहा है? 1 हफ्ते तक जारी रहेगा हमला, 1 दिन का बदला 1 हफ्ते तक लेंगे। इजराइल में मचेगी भीषण तबाही और ये वीडियो देखिए, इसमें साफ तौर पर धमकी दी गई है कि सीज़फायर के बावजूद आपने कैसे हमारे मुल्क पर हमला किया। लेबनान का बदला इजराइल ईरान से ले रहा है और ईरान अगले 1 हफ्ते तक इजराइल में बड़ी तबाही मचाने की धमकी दे रहा है। और ईरान 7 दिनों तक हमले का दावा किया गया है। क्या है यह पूरा प्लान? द सन की रिपोर्ट में बहुत सारे दावे किए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि ईरानी जवाब हमला नहीं बल्कि लंबा युद्ध करेगा। इजराइल से आमने सामने की जंग की तैयारी में इस बार ईरान ने कमर कस लिए। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रॉक्सी नहीं, अब ईरान खुद हमले करेगा। ईरान की रणनीति साफ है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना है, महंगे इंटरसेप्टर खर्च करवाना, साथ ही इजराइल को कई फ्रंट पर उलझाए रखना। इससे होगा क्या? पश्चिम एशिया में महायुद्ध की आग एक बार फिर से भड़केगी। साथ ही इस युद्ध में अमेरिका समेत कई और देश जो अमेरिका के दोस्त हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। और बड़ी खबर यह कि ईरान ने यरूशलेम को इस बार राजधानी को निशाना बनाया है। यरूशलेम के ऊपर मंडराई है मिसाइलें। यरूशलेम में नजर आया धुएं का गुबार। ये तस्वीरें इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और वहां पर देखिए कैसे उसके पूरे आसमान में रॉकेट ही रॉकेट नजर आ रहे हैं और इन तमाम ईरानी रॉकेट्स को निष्क्रिय कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम। और कुछ जगहों पर यह ब्लास्ट भी कर दिया है। पहाड़ी के ऊपर देख सकते हैं आप किस तरह से एक मिसाइल आकर टकराती है और उसके बाद धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। और यरूशलेम में ईरानी मिसाइल गिरने का दावा किया गया है। इमारत से उठता नजर आया धुएं का गुबार। एयर डिफेंस सिस्टम फिलहाल सक्रिय नजर आ रहा है। और ईरान के हमलों से यरूशलेम में खौफ जैसा माहौल है। वेस्टर्न वॉल से श्रद्धालुओं को हटा दिया गया है। बड़ी तादाद में मौजूद थे श्रद्धालु उसी वक्त यह हमला हुआ। हमला होने के बाद इस जगह को खाली करवाया गया और कैसे अफरा तफरी वेस्टर्न वॉल में नजर आई है वो देखिए जरा। कल रात से एक बार फिर से इन दोनों मुल्कों के बीच लगातार युद्ध चरम पर होता नजर आ रहा है। और ना सिर्फ बड़े व्यावसायिक प्लांट बल्कि वो जगह जहां आम आदमी की मौजूदगी रहती है उन जगहों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और ईरान का मिसाइल प्रहार लगातार जारी है, लेकिन इन मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल को बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। इजराइल का मिसाइल इंटरसेप्शन खर्चा रोजाना 2500 करोड़ रुपए का है।
मिसाइल इंटरसेप्शन के लिए आयरन डोम डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। यह सिर्फ नजदीकी हमलों के खिलाफ कारगर है। इसकी एक मिसाइल की कीमत 83 लाख रुपए है। एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाव में कारगर है, जबकि इसकी एक मिसाइल की कीमत 25 करोड़ रुपए है। डिफेंस सिस्टम की मदद के लिए आमतौर पर अमेरिका से फंडिंग मिल रही है, लेकिन यूएस से सालाना 4500 करोड़ की फंडिंग की जा रही है। और हाइफा पर ईरान का मिसाइल अटैक देखने को मिला है।